पर्यावरण को बेहतर और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम नगर निगम द्वारा पूरे हफ्ते के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, पार्षद धर्मवीर जी और नगर निगम के जेई, साथ ही सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव, सीडी ग्रुप की चेयरपर्सन रेखा यादव, सीडी ग्रुप के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव, सीडी ग्रुप की प्रिंसिपल नीशू यादव और कई माननीय सम्मानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को सम्मानित भी किया गया जो लगातार पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के भविष्य को सुधारने का काम कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने विचार भी रखे। आइए आपको सुनाते हैं। सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पेड़ पौधों को बचाना बहुत जरूरी है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ये स्वास्थ्य के प्रति जो दिक्कत आ रही है, इनकी वजह से ये सारी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सबको बचाने के लिए हमें पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जल भराव, प्रदूषण, जल प्रदूषण और जल कटाव के बारे में इन सबको बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत है। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा हमें स्वास्थ्य के लिए सफाई रखना भी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत टाइम से ये सारा अभियान कूड़े के ऊपर चलाया हुआ है ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमने काफ़ी सारे जो सेकेंडरी पार्ट है वहाँ से हमने सारे कूड़े उठवाए और अच्छी तरह से वहाँ सफाई करवाई ताकि इनको बचाया जा सके। और हम सब इस ओर ध्यान दे रहे हैं और नालों की सफाई, इन सब की सफाई पर भी सारा ध्यान दे रहे हैं ताकि हमें किसी भी तरफ से प्रदूषण की ज़रूरत प्रदूषण ना मिले। तो इसके लिए हम आप सब आए, आप इन पौधों का ध्यान कीजिए। हमें वही पौधे लगाने चाहिए जो लंबे समय तक जीवित रह सके, जैसे वट का वृक्ष है, पीपल है, नीम है, जामुन है। इनसे एक तो छाया बहुत ज़्यादा आती है और पक्षियों का स्थान वहाँ पे रहने के लिए आश्रय मिलता है और इनसे सब वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा लाभ होगा और ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनको जीवित रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी का ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग किया है। हमने ऐसे साधन अपनाए जिसमें गाड़ियां हैं, जिसमें हमारे एसी हैं, जिन्होंने हमारे भूमि का तापमान असंतुलित कर दिया और ग्लेशियर के पिघलने से नदियों में पानी कम आना शुरू हुआ। इन सब को देखते हुए हमें पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण दिवस ऐसे कार्यक्रम करने पड़े ताकि हम भूमि को, पृथ्वी को आने वाली संतति के लिए, आने वाले बाकी सभी पशु पक्षी मनुष्यों के लिए हम सुरक्षित रख सकें ताकि वो इसका सदुपयोग कर सकें। इसमें हम क्या क्या योगदान कर सकते हैं ताकि पर्यावरण बचाए, पर्यावरण की शुद्धि ले जाए। उसमें केवल वायु का ही नहीं है। एक तो वायु में जो रोज़ हमें सर्दियों में ख़ास तौर से इतने वायुमंडल में इतने आर्टिकल, इतने पॉइंट, इतने सॉलिड बढ़ गए, कभी गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, कभी स्कूल बंद कर रहे हैं। एक वायु का विषय हो गया वायु प्रदूषण का। दूसरा जल प्रदूषण का। ये दोनों के लिए हमें वायु प्रदूषण और जल के लिए जितने अधिक पेड़ लगाएंगे, जंगल बनाएंगे, तो ये दोनों प्रकार के प्रदूषण रुकेंगे। हमसे पता है नदी किनारे स्थानों पर हम जंगल छोटे बड़े विकसित करते हैं। उसके कारण वायु को स्वच्छ करना तो है ही, ऑक्सीजन बढ़ाना है ही। दूसरा उनका ये है कि जो भूमि बरसाती पानी से बहती। इलेक्शनों में चलते हुए इलेक्शन में मेरे को इन्होंने बुलाया, मैं ये कहूँ कि मुझे समय नहीं है
और इन्होंने रिक्वेस्ट करी आना पड़ेगा। मैं भाग दौड़ करके आया, मगर समय तो कम दूंगा। बाकी मुझे बहुत लकी रहा। एनुअल फंक्शन था, मैं ये कह के गया था कि आने वाले अगले एनुअल फंक्शन में इसको बहुत सुंदर तरीके से मनाएंगे और आपका आशीर्वाद रहे तो मैं आपका पार्षद बनकर, आपका सेवक बनकर आपके बीच में आऊँगा। तो बात हल हो गई है, तो मेरे लिए तो स्कूल बहुत लकी है। श्री हेतराम यादव जी, आज का जो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे भाई हैं, बड़े मेहनती हैं। मेरे मोर्चे में महामंत्री टेंगू जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, बुजुर्गों, नौजवान साथी और मातृशक्ति, भाई साहब ने बहुत कुछ बताया। पेड़ लगाना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, ये हम लोगों ने किया है और उसको हम भुगत भी रहे हैं। आज हम अपनी सुविधा के लिए इस प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पॉलीथीन बैन है, बाकी हम मान नहीं रहे। जब सुबह उठते हैं, बाहर रोड पर कूड़ा देखते हैं, तो उसमें अत्यधिक पॉलीथीन ही होती है। किसी दुकान पर चालान काटने जाते हैं तो हमारे जैसे के पास फोन कर देते, भाई साहब मेरे तो छापा पड़ गया। तो ये बहुत गलत बात है। ये प्रकृति किसके काम आएगी? इस सांसें कौन ले रहा है? किसके फेफड़े खराब हो रहे हैं? किसका बुढ़ापा खराब हो रहा है? ये हमारा ही। बहुत से मैंने देखे हैं बुजुर्ग, वो रखते हैं, जब सांस में दिक्कत होती है एक पाइप सा रखते हैं, उसका मारते हैं, हवा से मारते हैं, जब जाके उनका सांस जुड़ता है। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को ठीक रखें, अच्छे पेड़। मोदी जी ने पहले एक मुहिम चलाई थी, एक पेड़ माँ के नाम, कितने लोगों ने लगाया। अति सुंदर, अति विशिष्ट आज का ये दिन, क्योंकि आज हम एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। और एनवायरनमेंट डे का मतलब होता है कि इसी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, इसी वातावरण में हम रह रहे हैं, उसी को हमने स्वच्छ बनाना है। बहुत एक शानदार आज नगर निगम के द्वारा, माननीय कुलदीप हिंदुस्तानी के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा और तमाम तरह के लोग, माननीय पार्षद धर्मवीर भानुरोला जी के द्वारा तमाम तरह की बातें कही गई, तमाम तरह के प्रयास किए गए और एक जागरूकता फैलाने की बात की गई। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के हमारी मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय महापौर राजरानी मल्होत्रा जी का, जिन्होंने केवल वायु प्रदूषण को ही नहीं, जिन्होंने जल प्रदूषण का भी जिक्र किया, जिन्होंने थल प्रदूषण का भी जिक्र किया। आमतौर पर हम प्रदूषण की जब बात करते हैं तो केवल वायु प्रदूषण की बात करते हैं। आज की बात जल प्रदूषण और थल प्रदूषण को लेकर के हुई, जो हमारे जीवन का एक चक्र है और जिसे हम आसानी से पार कर जाएंगे। आज के इस संदर्भ को देखकर और आदरणीय राजरानी मल्होत्रा जी के वचनों को देखकर मुझे आभास हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से अब प्रदूषण को मिटा देंगे और एनवायरनमेंट को बढ़ा देंगे। एनवायरनमेंट अपने लिए करना है। अगर हम ढंग से काम करेंगे तभी, क्योंकि हम ये पर्यावरण के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये पेड़ पौधों के लिए भी नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आज जो हम करेंगे वही हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, यानी हमारे ही बच्चे और हम ही, हमारा परिवार, यही परिवार छोटा छोटा 1, 2, 3, 4, हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह है, यही सब मिलके पर्यावरण को बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित रखती हूँ, तो आज के युग में हम देख पा रहे हैं डायबिटीज़, फैटी लीवर की समस्याएं, हर तीसरा बंदा हाइपरटेंशन से ग्रसित है, कोविड बढ़ता जा रहा है, हर तीसरे दिन हम सुनते हैं आज इस वायरस का प्रकोप है, आज उस वायरस का प्रकोप है। तो क्या ये वायरस की गलती है? नहीं, वायरस तो अपने हिसाब से ही चेंज होता है, चीज़ें अपने हिसाब से ही चेंज होती हैं।
अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां करते हैं। तो हम इस पर्यावरण को ठीक अपने लिए बना रहे हैं। जैसा कि इन बच्चों ने बहुत क्लियरली दिखाया कि प्लास्टिक, अगर एक सिंगल थैली आज एक इंसान हटाता है तो आप सोचिए इस हॉल में बैठा छोटे प्लास्टिक के 0.2 ppm यानी पार्टिकल पर मिलियन को भी कंट्रीब्यूट हटाता है तो उससे हमारा एयर पॉल्यूशन लेवल कम से कम 30% कम होता है। अगर वो 30% आज कम होता है तो ऐसे रहने वाले बहुत सारे वायरसेस और कीटाणु जो इस मौसम में हम बोलते हैं हमें सर्दी खांसी हो गया, हमारा हर दूसरा बंदा आज बोलता है कि यार मेरे गले में खिचखिच होती है, क्या ये एलर्जी है? ये एलर्जी नहीं, ये ही पर्यावरण का प्रदूषण को कहलाता है। We are the smartest species in this particular planet, Earth, जिसको हम अपनी माँ कहते हैं, जो आज की तारीख में सैटेलाइट बना रहे हैं, मून तक पहुंच रहे हैं। हम लोग चंद्रयान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। We have done so many things, are exploiting this nature also. So as the chairperson of Noble Citizen Foundation, I would, all of us, each individual over here, जितने भी लोग यहाँ पे आज present हैं, ये 3 आइडियाज़ को लेके आज अपने साथ जाए। सबसे पहला आइडिया है on PPE. So have you heard of PPP model? Not the one which is used in the business आइडियाज़ में जो यूज़ होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। PPP मॉडल इज़ प्लैनेट, पीपल एंड पार्टिसिपेशन। द प्लैनेट जिसको हम अपनी माँ कहते हैं, पीपल जो हम लोग हैं, और पार्टिसिपेशन। यहाँ पे एक जन साइलो में काम नहीं कर सकता। MCG अपना काम कर रही है, देयर आर NGOs जो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं जो अपना अपना काम निभा रहे हैं, लेकिन इन्हें एक साथ आने की ज़रूरत है, टू यूनाइट टुगेदर। और मस्त सम्मानित मंच, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि अभी हमारा नगर निगम का 1 जून से 21 जून हमारा एक स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ है। और जैसा कि मुझसे पहले भी वक्ता बता चुके हैं, इस बार की जो हमारी विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। तो उस पर अभी मैं नुक्कड़ नाटक जो इन्होंने किया वो भी देख रही थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें मंत्रालय की तरफ से एक लेटर मिला जिसके अंतर्गत हमें 21 दिन एक कैंपेन चलाना है, और उस कैंपेन में हमें गुड़गांव के हर प्रति जन की हमें सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी, मैं आप लोगों के सामने वो पखवाड़े की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और उम्मीद करूंगी कि उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी गली मोहल्ले RWA पार्क या कहीं पे भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे सहयोग के साथ। अगर कहीं पे भी तो आप हमें ज़रूर बताएं, कुलदीप जी को बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्वच्छता अभियान हो, विश्व पर्यावरण दिवस हो, ये एक किसी संस्था विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि एक जन आंदोलन होता है, और इसमें हम सबको सभी की भागीदारी की ज़रूरत होती है।